स्वागत है दोस्तों, विकास शर्मा क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है, हार्दिक स्वागत है। बेटा हमारा जो चैप्टर चल रहा था वो चल रहा था कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कॉस्ट ऑफ कैपिटल को लेकर मैं बातें कर रहा था। आपको मुझे लगता है आसानी से चैप्टर समझ में भी आ रहा है। अपने जो टॉपिक्स हो गए थे, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस भी हो गया था, कॉस्ट ऑफ डिवेंचर भी हो गया था, कॉस्ट ऑफ इक्विटी अपना चल रहा था। कॉस्ट ऑफ इक्विटी में मैंने शायद 4 मेथड बता दिए थे आपको। आज अपना 5th मेथड चलेगा, CAPM मेथड। सुनिएगा बेटा, CAPM मेथड। अपना जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था थर्ड, और उसका नाम था कॉस्ट ऑफ इक्विटी। क्या नाम था बेटा? कॉस्ट ऑफ इक्विटी। कॉस्ट ऑफ इक्विटी को मैं डिनोट करता हूं KE से। किससे डिनोट करता हूं? KE से। अब इसका जो 5th मेथड है, 5th मेथड था अपना CAPM मेथड। इसे बोला जाता है कैपिटल असेट्स प्राइसिंग मॉडल। क्या बोला जाता है बेटा? कैपिटल असेट्स प्राइसिंग मॉडल। इसका आपका फुल फॉर्म देख लीजिएगा। इसे बोला जाता है कैपिटल असेट्स प्राइसिंग मॉडल। क्लियर बात? क्या बोला जाएगा? कैपिटल असेट्स प्राइसिंग मॉडल। इतना क्लियर है क्या? हाँ सर। बेटा इसे दिया गया था विलियम शार्प के द्वारा। किसने दिया था बेटे इसे? विलियम शार्प ने दिया था 1960 के लगभग, 1960 में दिया था। और कई बुक्स इसमें दिखाती है 1970 भी दिखाती है, तो आप अपने अकॉर्डिंग इसको सही कर लीजिएगा। अब मैं मेथड पे आता हूँ। कैपिटल असेट्स प्राइसिंग मॉडल क्या बोलता है आपको, कैसे कैलकुलेट होती है। बड़ा इंटरेस्टिंग है ये बेटा, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत अच्छा मेथड है ये। ध्यान से समझिएगा, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, इसे इंपॉर्टेंट कर ही लो। अब बेटा एक तो होता है RF, इसमें ऐड कर दोगे आप बीटा जो मल्टीप्लाई हो रहा है किससे? RM माइनस RF से। क्लियर है? किससे मल्टीप्लाई हो रहा है? RF, जिसे बोला जाता है रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न। इसे बोला जाता है बीटा। बीटा मल्टीप्लाई हो रहा है RM माइनस RF से। ये क्लियर हुआ? सर ये क्या लिख दिया, कुछ समझ ही नहीं आ रहा हमें तो। क्या बीटा लिख दिया, क्या RF लिख दिया? बेटा अब इसका ध्यान से समझिएगा इसको। KE का मतलब मैंने बता ही दिया कि ये होता है कॉस्ट ऑफ इक्विटी। क्या होता है? कॉस्ट ऑफ इक्विटी। क्लियर? वहां से क्लियर। दूसरा RF का मतलब क्या होता है ये भी देख लो बेटा। बेटा RF का मतलब होता है रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न। इसे बोला जाता है रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न। ओके सर। सर इसे एक और नाम होता है बेटा, इसे बोला जाता है रिटर्न ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटी। रिटर्न ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटी, ये भी बोल सकते हैं इसे। ठीक है बेटा। कभी कभी क्वेश्चन में रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न के नाम से नहीं आता, रिटर्न ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटी के नाम से भी आपको दे दिया जाता है। एक होता है बेटा आपको बीटा दिया हुआ है। बीटा को बोल सकते हैं सिस्टमेटिक रिस्क। इसे बोल सकते हैं सिस्टमेटिक रिस्क। क्लियर? ये हो गया सिस्टमेटिक रिस्क भी बोल सकते हैं इसे, या फिर इसे बोल सकते हैं बीटा ऑफ सिक्योरिटी। इसे बोल सकते हैं बीटा ऑफ, और इसे बोल सकते हैं कोफिशिएंट। क्या बोल सकते हैं बेटा? कोफिशिएंट। आगे बात समझ में? इसे सिस्टमेटिक रिस्क भी बोल सकते हैं। सिस्टमेटिक, बेटा ये स्पेलिंग देख लेना। सिस्टमेटिक रिस्क भी बोल सकते हैं, बीटा ऑफ सिक्योरिटी भी बोल सकते हैं, कोफिशिएंट भी बोल सकते हैं, कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी। अब बेटा आपका RM क्या होता है ये भी देखिए। RM का मतलब होता है रिस्क। इसे बोल सकते हैं मार्केट रेट ऑफ रिटर्न। मार्केट रेट ऑफ रिटर्न। क्या बोल सकते हैं बेटा इसको? मार्केट रेट ऑफ रिटर्न। बात समझ में आया नहीं आया? सर अब मुझे इसका मतलब तो समझाओ, इतना तो बता दिया, अब इसका मतलब तो समझाओ। अब ध्यान से समझना बेटा। RF वह सिक्योरिटी में आप पैसा लगाते हो जो गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज होती है, जो रिस्क से क्या रहती है? फ्री होती है, वो तो हो गया आपका RF। ठीक है सर। बीटा क्या होता है सर? ये बीटा, यहाँ बीटा का मतलब होता है जैसे आप डिस्टेंस को मेजरमेंट करते हो, किसमें? किलोमीटर में भी कर सकते हो, मीटर में भी कर सकते हो, सेंटीमीटर में भी कर सकते हो। ऐसे ही आप बीटा भी क्या है बेटा? ये रिस्क का मेजरमेंट करने की एक यूनिट है बेटा। बीटा क्या है? रिस्क को मेजरमेंट करने की एक यूनिट है। आगे बात समझ में? जैसे एक सिस्टमेटिक रिस्क भी बोला जाता है, या बीटा ऑफ सिक्योरिटी भी से कहा जाता है। बात समझ में आ गई बेटा? अगर आप रिस्क ले रहे हो कहां पर? स्टॉक मार्केट में, तो RM माइनस RF किया, मतलब आप स्टॉक मार्केट में जो पैसा लगा रहे हो, अगर मैं उसमें अगर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का लेस कर दूंगा, तो आपने मार्केट लेने की जो रिस्क ली वो आ जाएगी। नहीं है क्या बेटा? आपने मान लो क्या किया, मार्केट, स्टॉक मार्केट, NSE या BSE के किसी शेयर्स में आपने पैसा लगाया, वो यहाँ पे रिटर्न आ गई। और आपने एक होती है गवर्नमेंट सिक्योरिटी, जहां पर आपकी रिस्क क्या रहती है? बिल्कुल कम होती है। वहां पर आपने रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न में लगाया, और बेटा ये क्या होगी? एक तरह से आपकी जोखिम होगी जो आपने पैसा लगाया है। मैं उसमें अगर रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न को जोड़ दूं, जो आपने रिस्क लिया है उसको ऐड कर दूं, तो आपका KE कैलकुलेट हो जाएगा। क्लियर है क्या बात? अब ध्यान से समझना बेटा। इसे आप बोल सकते हो रिस्क प्रीमियम। RM माइनस जो RF है, इसे बोल सकते हो बेटा रिस्क प्रीमियम। क्या बोल सकते हो? रिस्क प्रीमियम। क्लियर है क्या बात?
बेटा इसका एक सेपरेट टॉपिक है अलग से, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, जो आप सीए फाइनल में पढ़ोगे। यहाँ पर आप इतना ही समझ लीजिए, आर एम माइनस आर एफ, ये बोला जाएगा इसको रिस्क प्रीमियम। क्या बोला जाएगा? रिस्क प्रीमियम। अगर मैं रिस्क प्रीमियम को बीटा से क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई, किसी भी कंपनी का क्या हो जाएगा बेटा, एक रिस्क का मेजरमेंट तो रहेगा, वो रिस्क यहाँ पर आ जाएगा और उसका जो भी दिया हुआ है वो यहाँ से मल्टीप्लाई होके रिस्क प्रीमियम क्या हो जाएगा आपका, मल्टीप्लाई हो जाएगा बीटा से, तो आपका टोटल रिटर्न आ जाएगा। यहाँ पे रिटर्न आप आरएफ में ऐड कर दोगे तो टोटल क्या आ जाएगी आपकी, के आ जाएगी। क्लियर है क्या बात? हाँ सर क्लियर है, क्लियर है। आप इस फॉर्मूला को ऐसे भी डिनोट कर सकते हो, के इज इक्वल्स टू, ऐसे भी कर सकते हो, आर एफ प्लस बीटा, और बीटा को मल्टीप्लाई कर दो रिस्क प्रीमियम से। किससे कर दो बेटा? रिस्क प्रीमियम से, तो आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। बताइए बेटा इसमें क्या होता है, जो ये मेथड है, इस मेथड से जो केई आएगा वो एग्जैक्ट आएगा। क्या आएगा बेटा? एग्जैक्ट आएगा, मतलब बिल्कुल सटीक केई की कैलकुलेशन किससे होती है? सीएपीएम मेथड से होती है। ये बड़ा शानदार मेथड है, तो इसको आप ध्यान से नोट कर लीजिएगा, ध्यान से इसे करना है इसके क्वेश्चंस को। ओके, अब बेटा इसमें कुछ महत्वपूर्ण जो बातें हैं वो भी बता देता हूं। इस मेथड की जो एडवांटेज है, एडवांटेज तो ये हो गया कि इससे केई क्या आएगी, बिल्कुल सही से आएगी, कैलकुलेट क्या होगी, केई बिल्कुल सही कैलकुलेट रहेगी, एग्जैक्ट आएगी। और दूसरा इसमें जो कमियां है, आरएफ, बेटा ये क्या है? रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न, गवर्नमेंट सिक्योरिटी की क्या है, ये रिटर्न है। तो ये क्या होता है, इसकी क्या होता है बेटा, इसकी इन्फॉर्मेशन मिलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। साथ के साथ बीटा के लिए क्या चाहिए आपको, बहुत सारी सूचनाएं चाहिए, बीटा के लिए भी क्या चाहिए, बहुत सारी सूचनाएं चाहिए, तब जाके आप बीटा को कैलकुलेट कर पाओगे। और आरएम, आरएम में क्या होता है, आपकी जो सिमिलर ऑर्गेनाइजेशन का आरएम आपको चाहिए, तो उसके लिए भी आपको क्या चाहिए बेटा, स्वयं की जैसी ऑर्गेनाइजेशन से आप आरएम उठा सकते हो। यानी स्टॉक मार्केट की ये क्या हो गई, एक तरह से स्टॉक मार्केट में क्या भाव चल रहा है इसकी भी गणना करना थोड़ा सा क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। तो मैंने बताया कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ इक्विटी के मैंने 5 मेथड बताए थे, जिसमें सीएपीएम मेथड का मतलब मैंने बताया कैपिटल असेट प्राइसिंग मॉडल, इसे दिया था विलियम शार्प ने। कौन दिया था बेटा? विलियम शार्प, विलियम शार्प। बेटा ये कब दिया था इसने? 1960। कई कई बुक्स में से लिखा गया था 1970। बात क्लियर है क्या? ये हो जाएगा आपको, ये मेथड हो जाएगा बेटा? ओके बेटा, क्लियर बेटा? ओके, अब मैं चलता हूं अपना नेक्स्ट टॉपिक में, आप लिख लीजिए। अपना कॉस्ट ऑफ इक्विटी के बाद अपना फोर्थ टॉपिक आता है कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग, कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग, इसे डिनोट करते हैं केआर से या सीआर भी बोल सकते हो। ठीक है बेटा, इससे डिनोट करते हैं। अब ध्यान से समझना इस मेथड को। इस मेथड में, इस मेथड से केआर की गणना के लिए मैं 2 तरह बताऊंगा। फर्स्ट एक पॉइंट देखिए बेटा, एक तो होता है इसमें डिविडेंड ग्रोथ मॉडल। कौन सा था बेटा? डिविडेंड ग्रोथ मॉडल। क्लियर? वही सेम है, यहां पर आ जाएगा आपका D1 अपॉन, बेटा केआर निकाल रहे हैं हम, D1 अपॉन P0 प्लस G। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, D1 अपॉन P0 मल्टीप्लाई बाई 100 प्लस G भी लिख सकते हो। एक इसमें एक मेथड और आ जाता है दूसरा, BO देख लो बेटा, रियलाइज्ड यील्ड मेथड। बड़ा आसान है इसका निकालना। केआर कैसे निकालोगे बेटा? यहां पर रहेगी आपकी के, इसको मल्टीप्लाई करोगे किससे? 1 माइनस टीपी और 1 माइनस बी से। क्लियर? बी का मतलब क्या होता है? ब्रोकरेज होता है बेटा। बी का मतलब है यहाँ पर ब्रोकरेज, के का मतलब होता है कॉस्ट ऑफ इक्विटी, के का मतलब क्या हो जाएगा? कॉस्ट ऑफ इक्विटी। टीपी का मतलब हो जाएगा पर्सनल टैक्स रेट। क्या हो जाएगा? पर्सनल टैक्स रेट। और बी का मतलब हो जाएगा ब्रोकरेज। बी का मतलब क्या हो जाएगा? ब्रोकरेज। क्लियर? आप कर लोगे बेटा इसको, बहुत सिंपल सा है। केआर का मतलब होता है, इसे कंसीडर कर सकते हो आप एज ए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इसे कैसे कंसीडर कर सकते हो? एज ए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ये अनुमान पर आधारित होती है, इसकी गणना इस तरह से की जाती है। आप राइट कर लीजिए, फिर मैं आगे चलूंगा। बड़ा सिंपल सा है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है, इससे फिर भी क्वेश्चन बन जाओगे तो आप आराम से कर लोगे। बात क्लियर? अब आगे देखिए बेटा, अपना जो टॉपिक चलेगा आगे मिटा दूं? ओके, अब लिखिए बेटा वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अपना जो फिफ्थ टॉपिक आ गया वो आ गया है वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अब वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल किस तरह से निकालते हैं बेटा? इसके 3 तरह के क्या होते हैं, तरीके होते हैं निकालने के। एक तो होता है वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, हिस्टोरिकल वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल।
एक हो सकता है आपका मार्जिनल वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, एक हो जाता है मार्जिनल वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, एक हो जाता है रिवाइज्ड वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। बेटा इसको निकालने के जो दो तरीके होते हैं, एक तो होता है बुक वैल्यू मेथड। कौन सा होता है बेटा? बुक वैल्यू मेथड। एक हो जाता है आपका मार्केट वैल्यू मेथड। ये दो तरीके से इसे निकाल सकते हो, ठीक है। और इसमें जो निकालने का तरीका होता है बेटा, इसमें आ जाती है एग्जिस्टिंग कैपिटल, यानी इसमें जो करना होगी वो होगी एग्जिस्टिंग कैपिटल के बेस पे इसे निकाला जाता है। इसमें दो तरह के मेथड हो जाते हैं, तो बुक वैल्यू मेथड, एक हो जाता है मार्केट वैल्यू मेथड। अब देखो मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल में आती है बेटा एकदम न्यू कैपिटल। कौन सी आती है? न्यू कैपिटल। उसके लिए बात निकालते हैं मार्जिनल वर्किंग वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालते हैं। एक होती है रिवाइज्ड वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, इसमें न्यू भी आ जाती है, न्यू कैपिटल प्लस ओल्ड कैपिटल, दोनों को आप इसमें लेके जाते हो। तो इसे डिनोट कर लीजिएगा, इसे राइट कर लीजिएगा बेटा। एक तो होता है वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, इसे निकालने के तीन तरीके हो सकते हैं, हिस्टोरिकल वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, मार्जिनल वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, रिवाइज्ड वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। बेटा हिस्टोरिकल जो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल होता है उसमें बुक वैल्यू मेथड लगता है, मार्केट वैल्यू मेथड लगता है, जिसमें एक्जिस्टिंग कैपिटल आती है, यहाँ पर आ जाता है मार्जिनल वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, मतलब ये न्यू कैपिटल है, और इन दोनों का जो मिक्सर हो जाता है वो हो जाता है रिवाइज्ड वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अब हम चलेंगे केओ को लेके, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैसे निकाली जाती है। देखिए बेटा, लिख लीजिए आप, अपना लास्ट टॉपिक आ गया है, हटा देता हूं। ये वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल को ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कहा जाता है। अब बेटा ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल मैंने बताया था, शुरू में इंट्रो किया था, फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा हो तो उसे देखिए, सेकंड लेक्चर को देखिए, काफी इंपॉर्टेंट है। इसे डिनोट किया जाता है केओ से। किससे डिनोट करते हैं? केओ से। मैं एक एग्जांपल के थ्रू बताना चाहूंगा इस क्वेश्चन को, इसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है। मैं मान लेता हूं आपके शॉर्ट्स है, एक तो हो गया इक्विटी शेयर कैपिटल, क्या हो गया बेटा? इक्विटी शेयर कैपिटल। एक हो जाती है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ओके सर। एक हो जाती है आपकी क्या? डिवेंचर हो जाता है, क्या हो जाता है बेटा? डिवेंचर। एक ले लो आप टर्म लोन, क्या ले लो? टर्म लोन। रिजर्व और सरप्लस भी ले सकते हो। इनका जो अमाउंट दिया हुआ है वो यहाँ पे दिया हुआ है। मान लेते हैं इक्विटी शेयर कैपिटल आपकी 3 लाख की, कितने की बेटा? 3 लाख की। आपकी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है 1 लाख की, कितने की है? 1 लाख की। आपकी डिवेंचर है 2.5 लाख की। आपकी आ जाएगी बेटा टर्म लोन भी आ जाएगा 250 का। आपकी टोटल कैपिटल हो जाती है 10 लाख की। कितने की हो जाती है? 10 लाख की। आपका सीओसी दिया हुआ है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, इनका परसेंटेज के रूप में दिया हुआ है। इसका मान लेते हैं आप इस पे कमा रहे होंगे 15% की रेट से, इस पे लगा होगा 10%, इस पे मान लो डिवेंचर पे मान लो बेटा, इस पे भी मान लो 10%, इस पे मान लो आप 20%, ओके। अब बेटा कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैसे निकलेगी? देखो 15% से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा? 45,000। कितना आ जाएगा? 45,000। 10% के हिसाब से आ जाएगा 10,000। कितना आ जाएगा? 10,000, ठीक है सर। बेटा 10% के हिसाब से आ जाएगा 25,000। कितना आ जाएगा? 25,000। क्लियर? अब देखो यहाँ पर 20% के हिसाब से आ जाएगा 50,000। कितना आ जाएगा? 50,000। अब इनको ऐड कर लो बेटा, ये हो गया 70, 120, 130। कितना हो गया? 1,30,000। कितना हो गया बेटा? 1,30,000। दोबारा से देख लो, ये हो गया कितना? 45 और 25, 70, 80 और 130, 1,30,000। कितनी आएगी टोटल कॉस्ट? 1,30,000। अब इसे आप ऐसे निकाल सकते हो, केओ से इसे डिनोट करते हैं। कितनी आ गई? 1,30,000। बेटा कितने की थी टोटल कैपिटल अपनी? 10 लाख की। ये लो बेटा मल्टीप्लाई कर दो 100 से, किससे मल्टीप्लाई कर दो? 100 से, तो आपको पता लग जाएगा कि कितनी कॉस्ट ऑफ कैपिटल है। 40 से 40 कर, ये आ जाएगी 13%। कितना आ गया बेटा? 13%। तो ऐसे निकालते हैं ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल को, और इसे प्रपोर्शन के बेसिस पे भी निकाल सकते हो। इनका प्रपोर्शन लेके भी आप इनको इससे मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट भी निकाल सकते हो। तो मैंने बड़ा सिंपल तरीका बताया है आपको, इस तरह से आप क्या निकाल सकते हो? ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। आपका ये चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। इस चैप्टर से संबंधित आप क्वेश्चन कीजिए। अगर फिर भी दिक्कत आती है आप मुझे कमेंट में कर सकते हो कि सर ये टॉपिक समझ में नहीं आया, मुझे कमेंट करके बता सकते हो आप, ठीक है। कैपिटल असेट्स प्राइसिंग मॉडल आपको अच्छे से समझा दिया था मैंने, आपको कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग समझा दिया, और ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी मैंने समझा दिया। केआर को आप कंसीडर कर सकते हो एज ए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के तरफ,
क्लियर है बात? आज के लिए इतना बहुत है। तो आप आगे के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अच्छे अच्छे से कमेंट कीजिए, और आपको चैनल पसंद आया है तो लाइक कीजिए। तो धन्यवाद, आज के लिए इतना बहुत।